अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है फर्स्ट ईयर का जो न्यू बुक है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसके ऊपर या इसके एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं। तो देखें पहला एमसीक्यूज क्या है। इफ़ द बॉन्ड एंगल इन AB2, यहाँ पर ए जो है ये है हमारे पास सेंट्रल एटम, ये ए हमारे पास है सेंट्रल एटम और बी जो है ये है इसके साथ अटैच्ड एटम। ठीक है, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री। अब उसके अंदर जो एंगल बन रही है वो बन रही है 104.5 डिग्री। इट ज्योमेट्री शुड बी, अब ज्योमेट्री किसको कहते हैं? ज्योमेट्री हम कहेंगे बॉन्ड पेयर प्लस जो है लोन पेयर, अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो उसको हम कहेंगे ज्योमेट्री। लेकिन अगर हम शेप की बात करेंगे तो उसमें हम लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे और सिर्फ उसमें क्या हम काउंट करेंगे, जो है वो बॉन्ड पेयर हम जो है उसमें काउंट करेंगे। ठीक है जी, तो ज्योमेट्री शुड बी ऑप्शन ए लीनियर, ऑप्शन बी पायरामिडल, ऑप्शन सी बेंट, ऑप्शन डी प्लेनर। तो ये हमसे पूछा गया है। अब सबसे पहले तो आपको पता हो कि ये जो चैप्टर है इसमें है हमारे पास 3 थ्योरीज है जो हम पढ़ेंगे। इसमें पहली थ्योरी जो है उसका नाम है VBT। ठीक है जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT का मतलब क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहली थ्योरी जो है वो है हमारे पास VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो मैं लिख भी लेता हूं, पता हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास एक और थ्योरी है जिसका है MOT। MOT का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है जी, तो 3 ये हमारे पास थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और VBT। और तीसरी जो है हमारे पास जिसके ऊपर ये सवाल है वो है विस्पर, VSEPR, विस्पर, VSEPR। तो विस्पर किसके बारे में है? वैलेंस शेल। ठीक है जी, वैलेंस शेल या वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जेंस। तो क्या होगा ये? V फॉर वैलेंस, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 3 थ्योरी। अब इसी थ्योरी के ऊपर जो है ये MCQs है। ठीक है, अब AB2 इसके अंदर बहुत सारे यानी कि सीक्वेंस दी गई है जिनमें एक है A, B और 2। तो A किसको कहेंगे? A हम कहेंगे सेंट्रल एटम को। किसको कहेंगे? सेंट्रल एटम को। किसको कहेंगे? सेंट्रल एटम को। ठीक है, और जो इसके साथ B अटैच है तो B हम कहेंगे इसको अटैच्ड एटम को। B हम किसको कहेंगे? अटैच्ड एटम को। A हमारे पास है सेंट्रल थ्योरी। इसी तरह अगर इस तरह होता A, B और E, तो A तो हो गया सेंट्रल एटम। A क्या हो गया हमारे पास? सेंट्रल एटम। A हमारे पास है सेंट्रल एटम और B हमारे पास है अटैच्ड एटम। क्या है जी? अटैच्ड एटम। और AE जो है वो है हमारे पास लोन पेयर, या हम कहते हैं जो हमारे पास अटैच एटम नहीं है। ठीक है जी, या इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं हम? बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो यहां हमने कोई ऐसा जो है वो लिखना है जिसके अंदर AB2 सीक्वेंस में हो। जैसे हमारे पास है H2O, अगर हम एग्जांपल लिखें इसका तो क्या होगा? H2O। क्या हो जाएगा भाई? H2O। अब यहां पर O जो है, O हमारे पास है सेंट्रल एटम। O हमारे पास क्या है? सेंट्रल एटम है। और इसके साथ B जो है वो अटैच है। तो आइए जरा देखें, ये एक H हो गया और ये दूसरा H हो गया। तो अब अगर आप इसको देखें, इस पिक्चर को अगर आप देखें तो यहां पर ये जो शेप है ये है मुड़ी हुई शेप, बैंड शेप है। ये कौन सी शेप है? बैंड शेप है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो एंगल बन रही है ये एंगल बन रही है 104.5 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि 104.5 डिग्री पर जो हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी? बेंट। उसका नाम हम क्या देंगे? बेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी ऑप्शन जो है वो हमारा इसमें सही है।
104.5 डिग्री। ये जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास सही है। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, H2O के अंदर जो हमारी ज्योमेट्री बनती है, ज्योमेट्री किसको कहते हैं मैंने अभी आपको बताया, वो मैं लिख भी देता हूं कि ज्योमेट्री हम कहते हैं, चलो नीचे में इसको मिटा के यहां हम लिख लेते हैं क्योंकि ये आपको पता चल गया होगा। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और विस्पर वैलेंस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन्स। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गए होंगे। तो यहां हम इसको मिटाकर यहां नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यानी H2O को, इस एंगल को हम कहते हैं बेंट, बेंट भी कहते हैं हम इसको। इस तरह हम इसको कहते हैं वी शेप। क्या कहते हैं? वी शेप। वी शेप भी हम इसको कहेंगे। यानी अगर ऑप्शन में बेंट आ रहा है तो बेंट, वी शेप आ रहा है तो वी शेप। अब यहां क्योंकि ये चार और भी हैं शेप जो है। अच्छा, ज्योमेट्री किसको कहते हैं वो भी आपको मैं बता दूं। ज्योमेट्री में जब भी हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री बराबर होगी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, प्लस क्या? लोन पेयर। जैसे यहां देखें कि ये जो दो है, ये दोनों को दोनों बॉन्ड पेयर है, ये दोनों को दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर। यानी H जो इसमें अटैच है तो ये इसके दोनों के दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर, यानी 2। और इस तरह अगर लोन पेयर को देखें तो यहां पर एक लोन पेयर होता है तो 1 हम ऐड करेंगे तो इन दोनों को मिलाकर हम इसको कहेंगे ज्योमेट्री। और यही फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का। आगे हम पढ़ेंगे भी सही इसमें हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन का भी यही फार्मूला होता है। लेकिन अगर शेप की बात होती तो शेप में हम सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करेंगे? बॉन्ड पेयर। क्या काउंट करेंगे भाई? बॉन्ड पेयर। शेप में सिर्फ और सिर्फ हम काउंट करते हैं बॉन्ड पेयर। तो हमारा पहला जो सवाल है उसका जवाब आ गया बेंट। ठीक है, क्योंकि 104 डिग्री पर जो है वो एंगल जो है वो बेंट ही, ज्योमेट्री जो है वो बेंट बनेगी। ज्योमेट्री किसको कहेंगे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को। अब आगे देखें कि लीनियर शेप अगर होता तो लीनियर शेप किसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। लीनियर शेप का एग्जांपल है CO2। क्या है जी? CO2। यहां पर जो है C सेंट्रल एटम है, यहां पर क्या है? C सेंट्रल एटम है और इसके साथ डबल बॉन्ड O है और यहां भी डबल बॉन्ड O है। तो आप देखें ये लीनियर का मतलब है सीधा। CO2 जो है ये बिल्कुल सीधी सीधी शेप है, लेकिन अगर इसकी एंगल अगर आप देखेंगे तो इसकी एंगल होगी 180 डिग्री। क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। तो आपसे लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ यही पूछे कि 104 डिग्री, आपसे लीनियर भी पूछ सकता था। इस तरह है पायरामिडल। अगर पायरामिडल पूछता तो हमारे पास एक और एग्जांपल है अमोनिया। ठीक है जी, तो नीचे हम इसको मिटा देते हैं ताकि हमें जो है वो चीज़ें समझ आ जाए, ताकि यहाँ से हम ये सारी चीज़ें हमने लिख ली थी। ठीक है जी, तो यहाँ से पूरा मिटाकर हम जो है एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। क्योंकि H2O तो हमारे पास आ गया बेंट, यहाँ H2O सामने में इसके लिख लेता हूँ H2O। ठीक है जी, अमोनिया, पायरामिडल की जो शेप है वो है अमोनिया। तो अमोनिया की शेप किस तरह होती है? ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन, इसके साथ तीसरा हाइड्रोजन और ये एक जो है ऊपर। तो ये जो शेप है, ये जो शेप है यहां से लेकर यहां तक, ये जो शेप है, तो इस शेप का नाम होता है ट्रायगोनल पायरामिडल। तो अमोनिया की अगर हमसे ज्योमेट्री पूछता तो हम कहते हैं ट्रायगोनल पायरामिडल। अब आ जाए प्लेनर ट्रायगोनल। तो प्लेनर ट्रायगोनल की अगर हम जो है वो बनाएं तो वो होती है BF3। तो प्लेनर ट्रायगोनल का एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाता तो होता BF3। क्या हो जा? BF3। तो प्लेनर ट्रायगोनल का एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है? BF3। और BF3 में जो एंगल बनेगी, आइए जरा बनाते हैं। ये हमारे पास है B। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया F। ठीक है, या इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया F और ये दूसरा F और ये तीसरा F। इस तरह से ये हमारे पास आ गया प्लेनर ट्रायगोनल। और इसकी अगर एंगल हम देखें तो इसकी एंगल होती है 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो इसी तरह से पहला जो सवाल है उसके 4 हमारे पास सवाल थे जो सारे के सारे हमने इसके एक्सप्लेन किए। ज्योमेट्री को भी हमने एक्सप्लेन किया, लीनियर को भी, पायरामिडल को भी, बेंट को भी, प्लेनर ट्रायगोनल को भी, विस्पर को भी, MOT को भी, और हमने जो है VBT को भी एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। द हाईएस्ट, दूसरा MCQs देखें। द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग इज।
अब बाड एनर्जी पूछ रहा है सबसे पहले, यहाँ हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो पहले में थे सारे के सारे, ठीक है। पहले का हमने जो है वो जवाब लिख लिया था। यहाँ पर ऑप्शन था प्लेनर ट्रायगोनल, प्लेनर ट्रायगोनल, ठीक है, जिसका हमने लिखा था क्या, BF3, ठीक है। तो ये आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ देखें, द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग, बॉन्ड एनर्जी मेकिंग में और तोड़ने में, यानी जो एनर्जी हम बॉन्ड को बनाने में और जो बॉन्ड को तोड़ने में लगाते हैं सेम ही होती है। अब यहां आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो है Cl और Cl, HF, HO, HN, अगर सेम है, सेम एटम है आपस में, तो उनको हम कहते हैं होमो एटॉमिक, उनको हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक, ठीक है जी। तो जो भी सेम होंगे उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, होमो एटॉमिक, या हम उनको कहते हैं कि होमो डायएटॉमिक, ठीक है। तो होमो डायएटॉमिक जब भी होंगे, जैसे ये है Cl और Cl, तो इनको कहते हैं होमो डायएटॉमिक, होमो डायएटॉमिक, क्योंकि इनके अंदर सेम है Cl और Cl, होमो डायएटॉमिक हम इनको कहते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन HF, HO और HN ये तीनों अलग हैं। देखें यहाँ HF है, HO है, HN है, ये तीनों के तीनों अलग है, ठीक है। तो H और F, जब दो ऑप्शन अलग हो, एक एलिमेंट H है, एक फ्लोरीन है, दोनों अलग है, तो इनको हम कहते हैं हेट्रो। क्या कहते हैं, हेट्रो, यानी डिफरेंट। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये हमारे पास है डिफरेंट, डिफरेंट जो है डायएटॉमिक। अब रूल ये है कि बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पर। किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब है कि जैसे ये है सिंगल बॉन्ड है, फिर है डबल बॉन्ड, फिर है ट्रिपल बॉन्ड। तो जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे, जैसे यहां है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, फिर किसकी ज्यादा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, फिर किसकी ज्यादा, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो जितने ऑर्डर ज्यादा होंगे बॉन्ड्स के, उतनी उसमें एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, एक चीज। दूसरी जो है बॉन्ड, जो है बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है वो भी आपको पता हो, वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी पर। यानी दूसरी चीज जो है, ये तो हो गई पहली, दूसरी चीज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी पर। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी किसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी किसको कहते हैं, पोलैरिटी का मतलब है कि एक के ऊपर जो आ जाए पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज। या दूसरे लफ्जों में यह कहूं कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो ज्यादा और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम। जैसे यहां देखें तो किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा जो है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है, क्योंकि ये किंग है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5, ठीक है। ये क्वीन है, ये किंग है, किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, और ऑक्सीजन क्या है, क्वीन है, क्वीन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन है। इसी तरह नाइट्रोजन की भी 3 है और क्लोरीन की भी 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, फ्लोरीन की। तो बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो हमारे पास जो दूसरे का ऑप्शन जो सही है वो किसका है, बी का। तो पहला यानी पहले का ऑप्शन सी सही था, दूसरे का बी। लेकिन यहां हमने देखा कि बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले डिपेंड करेगी बॉन्ड ऑर्डर पर, दूसरा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी पर। अब एक और चीज है तीसरी, जिसको हम कहते हैं रेडी ऑफ बॉन्डेड, ठीक है जी। अब रेडी ऑफ बॉन्डेड क्या है, या रेडियस ऑफ बॉन्डेड एटम। जो भी बॉन्डेड हैं उनकी रेडियस, तो याद रखें जितना एटम का रेडियस कम होगा, जितना एटम का रेडियस कम होगा उतना उसका बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा। जितना किसी का डिस्टेंस कम होता है आप देखेंगे उतने वो लोग करीब होते हैं एक दूसरे के, उसके बॉन्ड ज्यादा होंगे। लेकिन जितना उसका डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे उतना उसका साइज तो बढ़ेगा लेकिन उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम। तो इस हिसाब से 3 चीजों पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर पर,
मॉलिक्यूलर पोलैरिटी पर और रेडी ऑफ बॉन्डेड पर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी किसकी ज्यादा है, और रेडी ऑफ बॉन्डेड का मतलब है कि शार्ट जो होगा, जो जिसकी साइज कम होगी उसका बॉन्ड ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस की साइज कम होगी उसका बॉन्ड ज्यादा होगा, और जिसकी ज्यादा होगी उसका जो है वो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आगे एक और चीज भी देख लें कि इनकी वैल्यू भी मैं आपको लिख के देता हूं। जैसे ये है, तो क्लोरीन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 242 किलो जूल पर मोल। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है 242 किलो जूल पर मोल। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि ये सारे सवाल आएंगे कितने की याद करेंगे, लेकिन यहां हम लिख लेते हैं, आपको ये तीनों चीजें पता हो कि बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी और रेडी ऑफ बॉन्डेड। इसी तरह अगर हम दूसरे की लिखें HF की, तो वो कितनी है इसकी 567। इसी तरह HO की अगर देखें तो कितनी है 463, और HN की देखें तो कितनी है 391। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है 567। लेकिन ये हम याद नहीं कर सकते, यहां तो चलो हमने लिख लिए, हमें इस तरह से कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा। आ जाए भी आगे। द मॉलिक्यूल विच हैज अ जीरो डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट जिसका जीरो हो वो कौन होगा इनमें से, जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो हो? सबसे पहले तो जीरो डाइपोल मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं, तो याद रखें डाइपोल मूवमेंट को हम शो करते हैं म्यू से। किसे शो करते हैं? म्यू से। डाइपोल मूवमेंट जब भी हम लिखेंगे उसको किससे शो करेंगे? म्यू से। ठीक हो गया। अब डाइपोल मूवमेंट बराबर किसके होती है? वो बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाई क्लास प्रोडक्शन डिस्प्लेसमेंट। ये है, इसको हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। और ये जो चार्ज और डी है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो डाइपोल मूवमेंट जो है ये क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मूवमेंट क्या है भाई हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अगर इनका यूनिट लिखें तो चार्ज का यूनिट हमें पता है क्या है? कॉलम। चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या है? कॉलम। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। तो कॉलम और मीटर, यानी म्यू का जो यूनिट है वो क्या है? कॉलम और मीटर। ठीक है जी। ये भी इसका यूनिट है, और एक और भी इसका यूनिट है जिसको हम कहते हैं डी बाय। क्या कहते हैं? डी बाय। यानी कॉलम पर मीटर भी हम कह सकते हैं, और उसका और यूनिट है डी बाय। ये दोनों उसके यूनिट है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि जीरो डाइपोल मूवमेंट, तो अब हम देखेंगे कि जीरो डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। तो यहां ये चीजें हम मिटा देते हैं ताकि हम जो है यहां इसको लिख सकें। बोर्ड क्योंकि हमारे पास छोटा है। देखें, जीरो डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि म्यू जो है, ठीक है जी, जीरो डाइपोल मूवमेंट का मतलब है कि म्यू क्या है? जीरो। म्यू क्या है? जीरो। इसको हम कहते हैं नॉन पोलर। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर। तो जीरो डाइपोल मूवमेंट भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि भाई बताएं कि नॉन पोलर इनमें से कौन होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है इसके अंदर यह है कि म्यू जो है वो बराबर नहीं है जीरो के, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोलर। उसको हम क्या कहेंगे? पोलर। ठीक है। अब इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है इसके अंदर डायरेक्शन भी है, ये हमने इसका फार्मूला भी लिखा। अब ये जो सारी चीजें हैं, तो कुछ चीजें हमें पता हो, बेसिक चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम आसानी से डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि म्यू जो है वो डायरेक्टली इसका रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ। इसका मतलब ये है, पहली कंडीशन, इसमें इंशाल्लाह मैं दोबारा वीडियो भी बनाऊंगा डाइपोल मूवमेंट पे, वहां ये सारे, यहां सिर्फ मैं आपको मोटे मोटी बातें बता रहा हूं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा। सिवाय एक्सेप्शन है कि NH3 की ज्यादा होती है NF3 से। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है जिसका ज्यादा होगा उसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। पहली बात। ठीक है। यहां उसकी जो है डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी, जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी जो हमने पढ़ा, जो भी होमो एटॉमिक जो है मॉलिक्यूल्स जो है, होमो एटॉमिक जो है मॉलिक्यूल्स जो है, उनकी जो है डाइपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो। ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो। जैसे
सी का सी के साथ कर दें, एन का एन के साथ कर दें, ओ का ओ के साथ, तो वो भी जीरो हो जाएगी। इसी तरह जिसका लोन पेयर क्या हो, जीरो हो, जिसका लोन पेयर क्या हो, जीरो हो, और वो अटैच भी किसके साथ हो, सेम एटम के साथ, अटैच भी किसके साथ हो, सेम एटम के साथ, तो उसका भी जो है डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लोन पेयर भी जीरो हो और अटैच भी सेम एटम के साथ हो तो उसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह डायपोल मोमेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपको यह भी पता हो, किसके साथ, बॉन्ड एंगल के साथ, किसके साथ, बॉन्ड एंगल के साथ। यानी अगर एंगल ज्यादा होगी तो डायपोल मोमेंट कम होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ, जिससे यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जो है बड़ी होगी तो उसकी जो है डायपोल मोमेंट भी बड़ी होगी। तो यहां क्योंकि हमने सिर्फ ये चीज देखनी है, यहां आपको पता हो बॉन्ड एंगल में हम जो तीन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। आर्थो, ठीक है जी, मेटा और पैरा, आर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। तो तीनों वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। आर्थो जो है वो हमारे पास होती है 30 डिग्री, और पैरा, मेटा जो होती है वो हमारे पास होती है 120 डिग्री, और पैरा जो होती है वो हमारे पास होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आइए जरा हम जरा देख लेते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो यहां देखें कि ये जो है H2O, HCl, NH3, यहां पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा, ठीक है, और ये जो है पोलर बन जाएंगे। लेकिन यहां देखें कार्बन टेट्रोक्लोराइड, यहां जो है ये जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं क्लोरीन के साथ, यहां भी क्लोरीन के साथ, यहां भी क्लोरीन के साथ, यहां भी क्लोरीन के साथ। तो कार्बन का लोन पेयर जो कोई बच नहीं रहा, कार्बन का लोन पेयर क्या हो रहा है, जीरो। कार्बन का लोन पेयर क्या हो रहा है, जीरो। जिसका भी लोन पेयर जीरो होगा तो उसका म्यू जो है वो भी जीरो हो जाएगा, उसका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, डी। तो पहले का सी था, दूसरे का बी और तीसरे का है डी। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें तो फिर हम दूसरे सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एमसीक्यूज है हमारे पास, द मॉलिक्यूल विच हैज अ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, जिसमें मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो। तो हमने अभी पढ़ा था पहले में कि लीनियर के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल थी 180 डिग्री। तो यहां पर जो लीनियर बॉन्ड है वो किसके साथ बन रहा है, S2 के साथ। किसके साथ बन रहा है, CS2 के साथ। ये हमारे पास है लीनियर जो है बॉन्ड एंगल। H2O हमने अभी पढ़ा बेंड था और एंगुलर था या वी शेप था 14 डिग्री। NH3 अमोनिया हमने अभी पढ़ा कि वो था हमारे पास ट्रायगोनल पायरामिडल, ठीक है जी। और BF3 भी हमने पढ़ा, तो BF3 जो हमारे पास था वो था प्लेनर ट्रायगोनल, ठीक है जी। और उसकी एंगल क्या बन रही थी, 120 डिग्री। तो यहाँ पर जो लीनियर शेप होगी उसकी जो है एंगल जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। CO2 होता तो उसकी भी हम कर लेते। अब आ जाए नीचे, द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले देखें कि BCl3 मॉलिक्यूल्स की अगर हम देखें कि शेप क्या है तो वो जरा देख लें। ये हमारे पास है B, ये हमारे पास क्या है B, ये है Cl और ये भी Cl है और ये भी Cl है। तो अभी हमने ऐसा ही बनाया था BF3 का। किसका बनाया था, BF3 का। तो ये भी वही शेप है, इसमें भी 120 डिग्री बनेगी। तो इसका जो हमने नाम दिया था वो क्या नाम दिया था, वो नाम दिया था भाई प्लेनर ट्रायगोनल। क्या नाम दिया था, प्लेनर ट्रायगोनल। तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो है, क्योंकि दूसरे में तो है नहीं, तो ये हमारे पास हो जाएगा C। लेकिन अब इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन भी मालूम करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का मैंने फार्मूला आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या फार्मूला होता है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहां देखें बॉन्ड कितने, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो बॉन्ड पेयर इसमें है 3, बॉन्ड पेयर 3 है। और लोन पेयर देखें एक भी नहीं है, 0 है। कोई भी यहां पर लोन पेयर नहीं है, 0 है। तो 3 और 0 को अगर ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी या ज्योमेट्री। तो वो कितनी हो जाएगी, 3।
अब 3 हाइब्रिडाइजेशन लिखने का तरीका क्या है कि याद रखें कि S में हम भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, P में जो है वो हम भरेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आधा आधा। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे तो अब आधा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, जिस तरह हम मोबाइल के पैकेज करते हैं ना, तो उसमें हमें डेटा भी मिल जाए, SMS भी मिल जाए, ऑन नाइट जो है वो हमें पैकेज भी मिल जाए और मिनट्स भी मिल जाए, तो ये सारे के सारे एक ही चीज़ में आ जाए तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है जी। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें S की भी एनर्जी हो, P की भी हो और D हो, तो उसमें हम भरेंगे 5 आधा, और F के कितने 7। तो यहाँ देखें हमें टोटल कितने भरने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि S में तो 1 आएगा 3 भरने हैं तो S में 1, और बाकी हमारे पास बचे 2, तो P में कितने भर जाएंगे 2, तो 1 हम लिखते नहीं, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp2। क्या आ गई हमारे पास, sp2। तो आप देखें कि हमारे पास पांचवें का जो C है उसमें प्लेनर ट्रायगोनल भी है और sp2 भी है, तो इस हिसाब से हमारे पांचवें का जो जवाब है वो आ गया sp2। तो आप बाकियों के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वीडियो पहले ही बड़ी हो गई है तो इसलिए हम जो है बाकियों के नहीं निकाल रहे, ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला आपको पता हो कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को अगर आप ऐड करेंगे, जैसे यहां पर 3 बॉन्ड थे और लोन पेयर 0 था। एक और भी चीज आपको पता हो कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर जो है वो 0 हो जाएंगे, ठीक है, तो उनकी ज्योमेट्री भी सेम होगी, उनकी ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी, सेम। जिसकी भी लोन पेयर 0 होंगे उनकी ज्योमेट्री भी सेम हो जाएगी और उनका शेप भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगला सवाल देखें, amongst the following molecule which has a trigonal pyramidal shape। तो ट्रायगोनल pyramidal shape अभी हमने बनाया था अमोनिया का, पहली जो वीडियो थी उसमें हमने अमोनिया का बनाया था। तो ट्रायगोनल pyramidal shape किसकी है, अमोनिया की। अमोनिया की हमने अभी बनाए थे इस तरह N, ये हमारे पास H है, ये भी H है, ये भी हमारे पास H है, ऊपर जो है लोन पेयर है। तो ये हमारे पास है ट्रायगोनल pyramidal shape, ये हमारे पास क्या है, ट्रायगोनल pyramidal शेप। आ जाए भाई 7 नंबर सवाल के ऊपर। अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल possesses 2 बॉन्ड पेयर्स। अब बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स है, 2 लोन पेयर्स है। तो ये किस में आते हैं, यहां देखें H2O के अंदर, H2O के अंदर हमारे पास 2 लोन पेयर आते हैं, 2 बॉन्ड पेयर आते हैं, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एटम। तो इस शेप शुड भी, तो H2O की शेप क्या थी, हमने लिखा था बेंट पहला, और दूसरा क्या हमने लिखा था, वी शेप, लेकिन उसी को ही तीसरा नाम दिया जाता है एंगुलर। क्या नाम दिया जाता है, एंगुलर, बेंट, वी शेप, सारे एक ही चीज के नाम है, बेंट, ठीक है, और वी शेप। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो H2O इस तरह लिखेंगे, O, ये हमारे पास H, ये हमारे पास H, यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर 2 लोन पेयर होते हैं इसमें। अगर हम इसका जो है वो करें, हिसाब करें इसके अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 2 और 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो 4 आएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो जाएगी, H2O की sp3। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो इसी तरह आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तो बाकी हम इसके 3 सवाल है वो भी करते हैं। तो 7 MCQs देखें। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डी बाय एंड कॉलम मीटर। डी बाय एंड कॉलम मीटर ये दोनों यूनिट है, किसके यूनिट है, ये दोनों यूनिट है डायपोल मूवमेंट के। और डायपोल मूवमेंट को हम किस तरह लिखते हैं, डायपोल मूवमेंट को हम लिखते हैं म्यू के साथ, और फार्मूला क्या है, चार्ज और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहां देखें ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 3.33 10⁻⁻30 कॉलम मीटर। 1D बाय किसके बराबर है, 3.33 10⁻⁻30 कॉलम मीटर, ठीक है। अब आ जाएं आगे, पहला ये हो गया, बहुत आसान था। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। तो आपको पता होना चाहिए कि N2 के अंदर जो है वैलेंस शेल जो आखिरी होता है N का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो यहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है कि ये अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, 8 पूरा करेंगे। तो 8 किस तरह पूरा होगा, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए हम जो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे N2 मॉलिक्यूल्स का, तो वो क्या है, 3 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हम जो है वो क्या करेंगे कि भाई, क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड बने,
ट्रिपल बांड बने तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 3 बांड जो है इसके बन गए। ठीक है, तो बांड ऑर्डर इसका हम जो है वो 3 करेंगे। ठीक है, लेकिन हमसे अगर कोई बांड पूछे तो हम बांड कहेंगे कि इसमें बांड कितना बना, बांड इसमें बना 1। चलो देख भी लेते हैं, शायद इसमें 1 आंसर आ जाए, लेकिन जो हमें पता है तो उसके हिसाब से ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा बांड ऑर्डर इसका 3, क्योंकि लोन पेयर में इसमें 3 बांड बन रहे हैं, तो इसलिए जो है इसका 3 जो है वो आंसर हो जाएगा। आगे लास्ट में यहाँ जो है बुक के आखिर में भी आप इसको देख सकते हैं। हमारे पास है 8वां नंबर, ये हमारे पास है 9वां नंबर और ये हमारे पास है 10वां, क्योंकि 7 हमने पहले कर दिए थे, तो यहाँ बांड ऑर्डर 3 है। अब आ जाए यहाँ द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बांड्स। तो सिग्मा और पाई बांड्स किसके हमसे पूछ रहा है, C2H4 इथीन के। तो C2 C और C, ठीक है, यहाँ पर ये एक H आ जाएगा, यहाँ पर एक और H, यहाँ पर एक और H, यहाँ पर एक और H। अब याद रखें सिंगल बांड जो भी होगा, सिंगल बांड में हमेशा कौन सा बांड होगा, सिग्मा बांड। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल बांड। और जहां पर भी डबल बांड होगा या ट्रिपल बांड होगा, जैसे ये है डबल बांड, तो यहां पर एक होगा सिग्मा बांड और एक होगा पाई बांड। एक क्या होगा, पाई बांड। और अगर ट्रिपल बांड होता तो एक सिग्मा बांड होता और 2 हमारे पास पाई बांड होता, क्योंकि बगैर सिग्मा बांड के पाई बांड नहीं बनेगा। तो यहां देखें कि ये हमारे पास एक सिग्मा बांड, ये दूसरा सिग्मा बांड, ये तीसरा सिग्मा बांड, ये चौथा सिग्मा बांड, ये 5वां सिग्मा बांड, तो 5 सिग्मा बांड बनेंगे। ठीक है, और यहां आ जाएं तो एक हमारे पास हो जाएगा पाई बांड, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बांड। तो 5 हमारे पास सिग्मा बांड है और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बांड। तो यहां अगर आप देखें तो सिग्मा बांड जो 5 है वो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, और जो पाई बांड है वो किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। अब सिग्मा बांड किसको कहते हैं, सिग्मा बांड जो है और पाई बांड आपको पता होना चाहिए। सिग्मा बांड और पाई बांड ये दोनों चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिग्मा बांड की जो है वो डेफिनेशन करें तो वो क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। सिग्मा बांड की हम डेफिनेशन करें तो क्या होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बांड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बांड। और पाई बांड हम किसको कहते हैं, पाई बांड हम कहते हैं साइड टू साइड, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ठीक है जी, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ये ऐसे समझ लें कि जिस तरह ह्यूमन जो है जो किस करते हैं वो तो हेड टू हेड नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये किस कौन करेगा, स्पाइडरमैन। अगर आपने वो मूवी देखी हो तो वो पाई बांड किसिंग होती है, वो जो है ऊपर उसका जो है वो खोपड़ा मास्क उतार कर फिर किस करते हैं। तो ये जो किस है साइड टू साइड, ये स्पाइडरमैन वाला किस है। और ये जो सिग्मा है ये आप ऐसे समझ लें कि ये जो नॉर्मल ह्यूमन जो किस करते हैं, तो इस हिसाब से। तो यहां तक हमारे 10 MCQs हो गए। होपफुली आपको ये सारे समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई भी बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।